नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार चौधरी और दीपक चौधरी एग्जाम गाइड चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं मोस्ट फेमस घटना चक्र पूर्वावलोकन और हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री। और चाहे दोस्तों हम यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करें और चाहे जितने भी स्टेट पीसीएस हो रहे हैं इंडिया के अंदर उस सब में, और चाहे हम जो है बीपीएससी टीआरई की बात कर लें, दरोगा का बात कर लें, और हर वो एग्जाम जिसमें दोस्तों हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाने हैं और उसकी बात हो और घटना चक्र पूर्वावलोकन भारतीय इतिहास की बात ना हो दोस्तों, ऐसा हो नहीं सकता है। तो चलिए हम देखते हैं इस जो नए एडिशन है दोस्तों 2024 वाले संस्करण में कुछ बहुत सारे बदलाव किए गए हैं और इन बदलावों को हम पहले देखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इस बार जो है इस किताब के साथ जो एनसीईआरटी सार की जो एक अलग से किताब है दोस्तों, पुस्तिका नहीं, बहुत मोटी किताब है, 520 के आसपास पेजेज हैं, वो भी दोस्तों इस बार फ्री मिल रही है। तो हम दोनों किताबों का दोस्तों इसमें देखने जा रहे हैं रिव्यू। दोस्तों यही किताब है हमारा, जैसा कि आप देख रहे हैं। पब्लिकेशन हमारा घटना चक्र और संस्करण है 2024। और इसमें जो है अध्यायवार हर प्रश्न पत्र दिए हुए हैं दोस्तों, और सीसेट के जो है अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। और फेमस है घटना चक्र पूर्वावलोकन, द्वितीय खंड है दोस्तों इसका। 1990 से 2024 तक के प्रश्न पत्र इसमें शामिल है, और खास करके यूपीपीसीएस का जो है एग्जाम उसका भी प्रश्न इसमें है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो विशेष आकर्षण में हमारे पास दोस्तों अध्यायवार रिवीजन नोट्स है। और इस बार दोस्तों एनसीईआरटी सार की जो पुस्तिका है, जैसा कि अब ये पुस्तिका देख रहे हैं, ये भी मिल रहा है। साथ ही साथ हम इसके बारे में बात करेंगे, डिटेल से इस पुस्तक को भी आपको दिखाएंगे। और चलिए अब हम देखते हैं इस किताब में आपका और क्या क्या दिया हुआ है। अगर हम आगे दोस्तों अगर हम बढ़ के देखें किताब के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले हम दोस्तों देखते हैं कि नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं इसमें। आप देख सकते हैं 824 पेज दोस्तों उस किताब के अंदर दिया हुआ है। और काफ़ी दोस्तों बल्क मोटा बुक है ये, और अच्छे खासे पेज है इसमें इसके अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये काफ़ी जो है मतलब अच्छी खासी मोटी बुक है। और यही रहा आपका घटना चक्र पूर्वावलोकन। हर टॉपर्स के द्वारा दोस्तों इस किताब को रिकमेंड किया जाता है, और मतलब ये इस चीज़ को डिजर्व भी करता है। हम आगे दोस्तों अगर किताब को अगर खोल के देखें किताब के अंदर क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है, तो किताब में दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से ये जिनके 8 भाग हैं इनके बारे में बताते हैं। और फिर यहाँ से जो हमारा किताब जो है आगे की तरफ बढ़ता है। और इसमें भी जो है अगर हम मूल्य देखें दोस्तों तो 675 रुपये है। आपको राउंड फिगर करके डिस्काउंट करके 30% तक 400-450 तक का मिल जाएगा। कंटेंट में दोस्तों अगर हम देखें तो भारतीय इतिहास, और इस तरह से आप देखें कि प्राचीन भारत का इतिहास, इसके बाद फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास। हम पहले प्राचीन भारत को ही देखते हैं, तो जिसका टॉपिक वाइज दोस्तों दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ है कि ये जो है जैसे यूथ कंपटीशन में क्या था कि टॉपिक को सब टॉपिक में डिवाइड करते थे, तो वो चीज़ घटना चक्र थोड़ा सा यहाँ पे चूक रहा है। इसके अलावा आधुनिक भारत का इतिहास अगर आप देखें तो सारे टॉपिक्स हैं जो है वो दिए हुए हैं पेज नंबर के साथ साथ। और इस तरह से आपकी जो है यहाँ पर 18 टॉपिक इस वाले पेज में है। और फिर अगले पेज में अगर हम दोस्तों देखें तो 19वां चैप्टर से लेके और ये 30-31 होते हुए आपका टोटल इसमें है दोस्तों 55 चैप्टर, है ना। तो ये आपके हो गए। और फिर यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि टोटल आपका दोस्तों 824 पेज में आपका है, और 55 जो है मॉडर्न हिस्ट्री के आपके चैप्टर्स हुए। इसके बाद दोस्तों ये बात कर रहे हैं निर्माण प्रक्रिया की, इसकी हमने कैसे बनाया है इस किताब को। और फिर अगर हम आगे देखें और यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न पत्र का विश्लेषण कि जो है किस परीक्षा के कितने प्रश्न हुए, कितने पालियों में परीक्षा हुई है ना, और किस किस वर्ष में उनके कितने प्रश्न दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं आईएएस के, फिर यूपीपीसीएस के, है ना, सारे प्रश्न दिए हुए हैं। फिर यहाँ पर झारखंड का, बिहार का भी आप देख सकते हैं, है ना। अब देखिए कंटेंट दोस्तों ये हमारा है, जैसे कि प्राचीन भारत का इतिहास और पहला चैप्टर है पाषाण काल। यहाँ पर जो नोट्स दोस्तों देते हैं ये बड़ी कमाल की चीज़ लगती है मुझे, कि ये चीज़ यूथ कंपटीशन नहीं कर रहा है ना, कि चैप्टर के पहले जो है एक तरह से नोट्स आप दे दिए ताकि बच्चा उसको एक बार पढ़ के वार्म अप हो जाए, और फिर जब वो क्वेश्चंस को करे तो उसको थोड़ा ज़्यादा चीज़ें समझ में आए और ज़्यादा उससे उसको बेनिफिट हो। तो इस तरह से दोस्तों ये नोट्स जो आपको मिलता है ना, रिवीजन नोट्स, ये मतलब कमाल की चीज़ है। हालांकि कई लोगों को अच्छा नहीं भी लगता है। और फिर यहाँ से जो है यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, और क्वेश्चंस किस तरह से दोस्तों डिटेल जो है वो आंसर्स दिए हुए हैं। यूपीपीसीएस के मेंस के भी सारे क्वेश्चन जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप इस चैप्टर से बनते हैं, है ना, एंशिएंट हिस्ट्री से वो। इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास, यानी कि जो हमारा मिडाइवल हिस्ट्री है। इसका दोस्तों अगर हम देखें पेज नंबर, 1 मिनट मैं आपको दिखा लेता हूँ, ये 244, 226, 24, हाँ, यहाँ पर दोस्तों ये आ गया मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास। पहला चैप्टर हमारा है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। और फिर से वही दोस्तों नोट्स जिसकी हम बात कर रहे थे, और फिर यहाँ से मतलब नोट्स खत्म होने के बाद यहाँ से जो है प्रश्न को शुरू करते हैं, पहला चैप्टर क्वेश्चन, और देन जो है दोस्तों हमारे डिटेल जो है सॉल्यूशंस इसके दिए हुए हैं। तो ये चीज़ जो है यूथ कॉम्पिटिशन में दोस्तों भी नहीं है, वो रिवीजन नोट्स वो अवेलेबल नहीं करवा रहे हैं। बट हालांकि उनकी कैसी पुस्तक है, हमने उनका भी जो है दोस्तों डिटेल से रिव्यू किया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं इसी चैनल पर। और खास बात दोस्तों जो त्रुटिपूर्ण चीज़ें होती है उसके बारे में भी ये अच्छे से जो है डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं कि क्यों है, कैसे है, क्या हुआ था, आयोग का इस पर क्या जवाब था, ये सारी चीज़ें। इसके बाद फिर हमारा दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। फिर दोस्तों अगर हम देखें हमारा जो अगला सेगमेंट है, यानी कि जो हमारा तीसरा खंड है वो है आधुनिक भारत का इतिहास, यानी कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री।
सबसे फेमस दोस्तों हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम बीपीएससी टीआरई की ही बात करें तो जो 40 मार्क्स में ना वो 8 नंबर का आता ही आता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको देखें नंबर ऑफ कितना नंबर पेज में आप ये कहीं आता है, हाँ ये हो गया दोस्तों हमारे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और यहाँ से दोस्तों हमारे जो है मॉडर्न हिस्ट्री जो सबसे चहेता है स्टूडेंट का फेवरेट, 386 नंबर पेज से स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन आपका वास्को डी गामा कालीकट कब आया था, है ना। इस तरह से वो सारे डिटेल। और ये जो कमाल की चीज़ है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन को जितने एग्जाम्स में पूछा गया है वो सारे एग्जाम्स का दोस्तों वहाँ पर जो है डेटा दिया हुआ है। और अगर उसके बारे में हमने पहले डिस्क्रिप्शन दे दिया है तो हम वहाँ पर लिख देते हैं कि उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या ऊपर में आप देख लीजिए, ठीक है। तो आपका जो बहुत ज़्यादा पेज बर्बाद नहीं होता है सॉल्यूशंस में। फिर यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन तक जो है अगर आप बनाते हैं तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है या उसका जो सॉल्यूशन है वो क्वेश्चन एक में ही दे दिया गया है। तो ये कमाल की चीज़ है कि फिर बार बार जो है पेज बर्बाद करने की जो है नौबत नहीं आती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट होता है। छत्तीसगढ़ पीसीएस का यही क्वेश्चन है। और फिर इस तरह से इसका डिटेल सॉल्यूशंस जैसा कि आप देख रहे हैं किताब में बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किया गया है। और यही दोस्तों वजह है कि जो इतने सारे टॉपर्स, इतने सारे स्टूडेंट्स, इवन कि टीचर्स इस बुक को रिकमेंड करते हैं। और अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हैं तो चाहे बीपीएससी टीआरई की परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी सिविल सर्विस हो, बिहार दरोगा हो, किसी भी स्टैंडर्ड के एग्जाम्स हो आपके लिए, अगर उसमें मॉडर्न हिस्ट्री से दोस्तों क्वेश्चन आता है, उसमें भारतीय इतिहास से क्वेश्चन आता है, एंशिएंट से, मेडाइवल से, तो आपके क्वेश्चन छूटने तो नहीं है किसी भी हाल में। तो यही दोस्तों किताब है। जैसा कि आप देख रहे हैं इतना बल्क है, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है दोस्तों तो किताब तो पढ़ना ही पड़ेगा। और घटना चक्र की अगर बात हो, मॉडर्न हिस्ट्री की बात हो, इंडियन हिस्ट्री की बात हो, तो मतलब इसकी कोई काट नहीं है दोस्तों। तो और साथ में दोस्तों इस बार जो है एनसीईआरटी का जो है प्राचीन पुस्तिका भी लेवल करवाया गया है। हम इसके बारे में भी आपको बात करते हैं। ये भी बुक हम आपको दिखा देते हैं कैसी है। ये भी दोस्तों 2024 का ही संस्करण है जैसा कि आप देख रहे हैं। और न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी दोनों का इसमें जो है दोस्तों जो है सार दिया हुआ है। और इसी यानी ये जो पूर्वावलोकन था घटना चक्र का भारतीय इतिहास का, हाँ ये वाला, तो इसी के साथ जो है ना दोस्तों ये वाला जो किताब है एनसीईआरटी सार, वो इस बार जो है मुफ्त में यानी कि फ्री में मिला हुआ है। तो इसको भी हम देख लेते हैं दोस्तों किताब क्या कैसा है। हाँ ये रहा हमारा कंटेंट में अगर आप देखें दोस्तों तो पूरा इस तरह से जो है हाँ सारे मॉडर्न मेडाइवल इंसिडेंट को एक में ही करके दिया हुआ है। 520 दोस्तों पेज है। बहुत बड़ी बात है कि कोई चीज़ आपको फ्री में मिल रही है, उसकी 520 पेजेस हैं और वो भी घटना चक्र जैसी जो है दोस्तों पब्लिकेशन उसको पब्लिश कर रही है। तो ये कमाल की है। देखिए किस तरह से डायग्राम्स बना के आपके मतलब बिल्कुल नोट्स की तरह की चीज़ों को आप जो है बहुत अच्छे से रिटेंशन कर सकें, सीख सकें, उनके बीच की सिमिलैरिटीज़ क्या है, उनके बीच के डिफरेंसेस क्या हैं और उनके की पॉइंट्स क्या हैं, इवन बुलेट पॉइंट क्या है जो एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से और अभी क्या जो ट्रेंडिंग चल रहा है उसके हिसाब से बहुत अच्छे से इन्होंने जो है वो एक तरह से आप कहिए तो ग्राफिंग करके वो दिए हुए हैं। तो ये चीज़ दोस्तों बहुत ही कमाल की लगी मुझे घटना चक्र के द्वारा। आप देख सकते हैं इस तरह से जो भी डायग्राम्स बने हुए हैं तो वो बिल्कुल अगर एक बार पढ़ लेंगे आप तो ऐसा हो नहीं सकता कि फिर आपको भूल पाएँ। हाँ लेकिन दोस्तों पढ़ना है आपको ईमानदारी से, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चीज़ें आपको दी हुई है ये बहुत ही कमाल है। और ये आपको दोस्तों घटना चक्र का अगर आप पूर्वावलोकन लेते हैं ना तो उसी के साथ ये किताब जो आपको फ्री मिलेगी। आपको अलग से शायद अगर ये बुक आपको लेना है तो शायद अलग से आपको ये बुक खरीदनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप घटना चक्र का दोस्तों अगर आप ये ले लेते हैं, है ना, पूर्वावलोकन भारतीय इतिहास का, तो इसके साथ दोस्तों ये मुफ्त पुस्तिका आपको जो है वो मिलनी है। क्वेश्चंस के भी देखिए यहाँ पर मतलब कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं आपके उसी चैप्टर से रिलेटेड। आप देखिए टोटल यहाँ पर 26 क्वेश्चन है दोस्तों पहला चैप्टर से। तो ये भी एक कमाल की चीज़ है कि आप पढ़ते रिवीजन के साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस का भी आप प्रैक्टिस करते चले और फिर यहाँ से आपका दूसरा चैप्टर हो जाता है स्टार्ट। और ये रहा दोस्तों हमारा बुक, बहुत अच्छा बल्क बुक है। आपने देखा कंटेंट में 520 के आसपास दोस्तों इसमें जो है पेजेस दिए हुए हैं। पेजेस की क्वालिटी भी दोस्तों बहुत अच्छी है और मतलब पढ़ने लायक तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। हालांकि हम उतना जो है कंपेरेटिव अगर देखें तो पूर्वावलोकन से थोड़ा पेज इनका थोड़ा सा रफ टाइप का है। लेकिन अगर कोई चीज़ दोस्तों को फ्री में मिल रही है तो हमें मतलब उनके बारे में उतना सोचना नहीं चाहिए। और दोस्तों अगर किताब की बात हो और अगर अध्ययन सामग्री की चीज़ें हों तो हमें वो कहीं से भी पढ़ लेनी चाहिए दोस्तों। तो यही रहा भारतीय जो है इतिहास के साथ साथ पूर्वावलोकन जो था घटना चक्र का, उसके साथ ये दोस्तों फ्री पुस्तिका है। आप इसका जो है दोस्तों जरूर जो है आप इसका बेनिफिट उठाइए। हमारी तरफ से दोस्तों इस किताब के लिए ऑल द बेस्ट है। दोस्तों यही रहा हमारी तरफ से घटना चक्र जो पूर्वावलोकन किताब है भारतीय इतिहास का, इंडियन हिस्ट्री का, उसके बारे में एक डिटेल रिव्यू वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये किताब जो है और इसका जो रिव्यू वीडियो है वो आपको कैसा लगा। आप जो है इंडियन हिस्ट्री के लिए कौन सी किताब को फॉलो करने की सोच रहे हैं, आप यूथ कॉम्पिटिशन के साथ जाएंगे या फिर घटना चक्र के साथ जा रहे हैं, तो आप हमें ये कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए। बुक रिव्यू से रिलेटेड वीडियोस के लिए दोस्तों और बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।